कोठे के नरक से निकालकर बेटी को बनाया सुपरस्टार। दवाएं से हीरोइन बनने का ख्वाब लिए मुंबई भागी थी नीतू कपूर की मां। नीतू कपूर ने लंबे समय तक हिंदी सिनेमा में राज किया है, लेकिन वो जहां से निकलकर आती है वो वाकई उनकी और उनकी मां की संघर्ष की कहानी है। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बैठा दिया था। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। हरजीत सिंह 10 साल की थी तब उनके माता पिता का निधन हो गया। हरजीत सिंह की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नज़र थी और वह हरजीत सिंह से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत सिंह को पहले तो मारा पीटा, फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर एक कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत सिंह इस ज़िंदगी से तंग आ गई थी और वह वहाँ से भाग निकली। एक गाड़ी वाले ने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हरजीत सिंह को अपनी गाड़ी में उठा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमीन उल्लाह शेख था, जो पहले से ही शादीशुदा था और उसने उन्हें अपने दूसरे कोठे पर रख दिया था। 4 साल बाद नवाब के इंतकाल हो गया और उनकी बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से निकाल दिया। एक बार फिर से वह दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो गई थी। इसके बाद हरजीत कोठे की काली कोठरी में वापस आ गई थी। दरअसल लखनऊ के एक रईस जमाल खान ने उन्हें कोठे पर बेच दिया और फिर उन्हें वहीं काम करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो भागी थी। कोठे के दलाल हफीज सिंह ने हरजीत की शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन कोठी की शर्त के मुताबिक हरजीत का बिकना जारी रहा। बेटी का नाम उन्हें राजी सिंह रखा। राजी और कोई नहीं बल्कि नीतू कपूर की मां थी। जब राजी बड़ी हुई तो उनसे वही सब कराया गया। 14 साल की उम्र से ही उन्हें धंधे पर धकेल दिया गया था। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके सपने में वह तो हीरोइन बन गई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। वहां वो एक मिल में काम करने लगी। मिल में ही उनकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के लड़के से हुई। दोनों ने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम हरनीत सिंह रखा गया। वही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत सिंह 5 साल की उम्र हुई तो उनके माता पिता उनसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ हरनीत को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर राजी सिंह ने अपनी हीरोइन बनने का ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगी। फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी हीरोइन बनने की उम्र नहीं रही। फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू किया। उनकी कोशिश रंग लाई और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत कौर को चुन लिया गया। हरनीत को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और 8 साल की हरनीत को काम मिलने लगे। 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां जैसी फिल्मों में बेबी सोनिया ने काम किया। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया और उनका काम खूब पसंद किया गया। इस फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था, यह गाना आज भी सुना जाता है। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनना चाहती थी और उन्हें लगा था कि उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही ना रह जाए, इसलिए वो चलती हुई फिल्मों में बीच में बेबी सोनिया को पंजाब के गांव लेकर चली गई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह और उनका तलाक हो गया और फिर कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। 3 साल बाद 1973 में राजी अपनी बेटी के साथ वापस मुंबई आ गई। बेटी का नाम उन्होंने नीतू सिंह रखा। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल गए थे और नीतू सिंह को रणधीर कपूर के साथ फिल्म मिल गई थी जिसका नाम था रिक्शावाला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए वो इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह को बोल्ड फोटोशूट करवाया। ये फ़ोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उनने अपनी फिल्म के लिए साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू सिंह बस फिल्म के लिए हाँ बोलती थी, जिसके लिए उनकी माँ की रजामंदी होती थी। 1973 में ही नीतू कपूर फिल्म यादों की बारात में नज़र आई थी। यह फिल्म सुपर हिट हो गई और नीतू कपूर का करियर भी चल निकला। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू सिंह और ऋषि कपूर के साथ खेल खेल में, 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो, झूठा कहीं का और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। दोनों का प्यार परवान पर चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। यह जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी में से एक थी, मगर नीतू कपूर की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजी सिंह को जब उनकी और ऋषि कपूर के अफेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू को खूब पीटा था,
क्योंकि वो इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंची थी और वो नहीं चाहती थी कि नीतू कपूर शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें अपने साथ ले जाने की बात की तो वो तैयार हो गई थी और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि ने नीतू कपूर से शादी की। शादी के बाद नीतू कपूर ने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिधिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। बेटी जहां फैशन डिज़ाइनर है और वहीं बेटा रणबीर कपूर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। साल 2020 में ऋषि कपूर निधन हो गया और उसके 2 साल बाद ऋषि ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया की बेटी रहा हुई और नीतू कपूर दादी बन गई। ऋषि के निधन के बाद नीतू कपूर दूसरी पारी शुरू की और अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आई। वो कई टीवी रियलिटी शो में भी बतौर गेस्ट नजर आ चुकी हैं।